नमस्कार, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। प्रदेश में पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने की राह पर चल पड़ी है। वाराणसी के दोनों जोन से संबंधित क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भीषण गर्मी की अभी शुरुआत भर है, तब हालात बदतर होते दिखने लगे हैं और ऐसे में यदि बरसात हुई तो विद्युत व्यवस्था के हालात कितने गंभीर होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन अपने सुनियोजित कवायद से बाज आने को तैयार नहीं है। मई माह में व्यवस्थित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के बजाय एमडी पूर्वांचल द्वारा अधीक्षण अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। मऊ जिला विद्युत मंत्री का गृह जनपद होने के बाद भी वहां तैनात रहने वाले अधीक्षण अभियंताओं को आखिर कुछ ही महीनों के भीतर क्यों हटा दिया जाता है, ये समझ से परे हैं। हाल ही के महीनों में मऊ जिले से जौनपुर जिले में अधीक्षण अभियंता के पद पर स्थानांतरित राकेश पांडेय को वाराणसी जोन सेकंड में मुख्य अभियंता का दोहरा चार्ज थमाया गया, किंतु 3 माह के भीतर ही मई में वाराणसी जोन सेकंड का चार्ज उनसे हटाकर उन्हें जोन फर्स्ट का कार्यभार दे दिया गया, जबकि वाराणसी शहरी द्वितीय के अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा के द्वारा वाराणसी जोन प्रथम में सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा था। राकेश पांडेय की जगह अधीक्षण अभियंता के पद पर मऊ भेजे गए सुमित वैश्य को 3 माह के अंदर ही विद्युत मंत्री के गृह जनपद मऊ से अधीक्षण अभियंता के पद से हटाकर पदोन्नति से पूर्व ही वाराणसी जोन सेकंड के मुख्य अभियंता के पद पर बैठा दिया गया। इस भीषण गर्मी के मध्य में 14 मई को चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर सहित कई अधीक्षण अभियंताओं को समय से पूर्व अनावश्यक रूप से गर्मी के मौसम में विद्युत व्यवस्था की परवाह किए बगैर विद्युत प्रबंधन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। किसी भी विद्युत अधिकारी के द्वारा अपनी नई तैनाती से संबंधित क्षेत्र को समझने में कम से कम 2 से 3 माह का समय अवश्य लगता है। ऐसे में जब गर्मी के सीजन के साथ निजीकरण के विरुद्ध 29 मई से घोषित कार्य बहिष्कार आंदोलन के तनाव के बीच प्रबंधन क्या संदेश देना चाहता है, ये समझना महत्वपूर्ण होगा। वाराणसी जिला प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी एमडी पूर्वांचल डिस्कॉम के द्वारा इसे आखिर क्यों तरजीह नहीं दी जाती, यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है। जिस ढंग से जेई से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के द्वारा उपभोक्ताओं के फोन पीक नहीं होते, खास तौर पर शहरी चतुर्थ और सप्तम खंड जैसे क्षेत्रों में बार बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बावजूद लॉगबुक में सही एंट्री नहीं की जाती। पूरे शहर में अत्यधिक करंट होने की वजह से कम क्षमता की 120 स्क्वायर mm की अधिकांश लगाई गई सिंगल सर्किट के केबल लगातार जल रहे हैं। ओवरलोड ट्रांसफार्मर में मुख्य अभियंता राकेश पांडेय के दबाव में एरियल फ्यूज लगाए जाने से बार बार हो रही ट्रिपिंग से आम उपभोक्ता दुखी और आक्रोशित हैं। ये सब कुछ लापरवाह और अनुभवहीन अधिकारियों की तैनाती का नतीजा है, या फिर सरकार की छवि बिगाड़ने की नीयत या प्रबंधन के द्वारा अपनी गलतियों का ठीकरा संभावित आंदोलन के ऊपर थोपने की सोची समझी फितरत। कमलेश कुमार राय की रिपोर्ट, उपभोक्ता मंच के लिए